डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने चैनल एक्सपी क्लासेस में। मैं चेतन प्रताप आज आपके लिए लेकर आया हूं ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत एडवर्ब टू को हटाना यानी रिमूव टू का प्रयोग हम कैसे करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत। हालांकि इस पर एक वीडियो दिया जा चुका है जो चैनल की प्लेलिस्ट में है, आप जाके जरूर चेक कीजिए या आई बटन पर आपको फ्लैश हो रहा होगा, उधर जाके देखिए। तो इसमें हम ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत टू को हटाने पर विचार करेंगे, इसको सीखेंगे टू को कैसे हटाना है। हालांकि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, जैसे कि आप जानते हो, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है किसी भी सेंटेंस का रूप बदल देना, अर्थ वही रहे, यानी सेंटेंस का रूप बदल देना बिना उसके अर्थ को बदले, ये कहलाता है ट्रांसफॉर्मेशन। तो आज हम लोग बात करेंगे इसी के अंतर्गत टू को हटाने की, यानी रिमूव टू। पहले तो टू का मतलब जान लेते, टू होता क्या है। तो टू का मतलब होता है जरूरत से ज्यादा, वो भी निगेटिव अर्थ में। टू का मतलब होता है अत्यधिक, यानी जरूरत से ज्यादा। ध्यान दीजिएगा, जरूरत से ज्यादा, जरूरत से ज्यादा यानी अत्यधिक, समझे अर्थ। तो अत्यधिक तो होते ही जरूरत से ज्यादा, यानी ये अपने आप में एक निगेटिव अर्थ रखता है। क्या रखता है? निगेटिव अर्थ। ध्यान दीजिएगा, यानी इसमें अपने आप में नॉट छुपा है, नॉट छुपा है। ठीक, तो इसके अंतर्गत जो जो कॉन्सेप्ट आते हैं वो मैं आपको सब बताऊंगा विदाउट रूल, यानी कोई इस पर रूल की डिस्कसिंग नहीं होगी। ठीक, तो इसको समझिए, आपको सीधा सेंटेंस है। अब कैसे टू को हटाना है, बहुत आसान है, समझे जरा। सेंटेंस दिया है सी इज टू वीक टू वर्क, कि वो बहुत वीक है, बहुत कमजोर है काम करने में। यानी टू का मतलब है बहुत कमजोर, अत्यधिक कमजोर है काम करने में। जब जरूरत से ज्यादा कमजोर है यानी अत्यधिक कमजोर है, तो इसका अर्थ क्या हुआ? वो इतनी कमजोर है कि काम नहीं कर सकती है। यही बोलेंगे ना अपन, क्या बोलेंगे? सी इज सो वीक, इतनी कमजोर, दैट की सी कैन नॉट वर्क। राइट, इतनी चीज समझ में आ गई होगी। यानी हमने उसी को टू हटा दिया, बस उसका अर्थ खोल दिया। इसकी जगह सो आ गया, फिर वीक के बाद दैट लग गया, है ना, अपने आप आ गया। ये कुछ करना नहीं पड़ा हमें, बस उसका अर्थ खोल दिया। क्या कर दिया? अर्थ खोल दिया। सी इज सो वीक दैट सी कैन नॉट वर्क। अच्छा, हमने बोला है वो इतनी कमजोर है, जब इसका अर्थ खोला, वो इतनी कमजोर है कि काम नहीं कर सकती है। हम ये भी तो बोल सकते थे, वह इतनी कमजोर है कि काम नहीं कर पाती है। हम ये भी तो बोल सकते हैं वह इतनी कमजोर है कि काम नहीं कर पाएगी। यानी कैन नॉट की जगह हम डज नॉट या विल नॉट लगा सकते थे। अच्छा, अब यही कर दिया जाए इज की जगह वाज, इस वाले सेंटेंस में सी वाज टू वीक टू वर्क, कि वो काम करने में बहुत वीक थी। अब हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, वो इतनी वीक थी कि काम नहीं कर सकती थी। वह इतनी वीक थी कि काम नहीं कर सकती थी। ये एक चीज हो गई, काम नहीं कर पाती थी या काम नहीं कर पाएगी। यानी काम नहीं कर सकती थी तो कुड नॉट यहां होना चाहिए, है ना, और नहीं कर पाएगी पास्ट का गी वुड, है ना, वुड नॉट होना चाहिए, और नहीं कर पाती थी तो डिड नॉट भी होना चाहिए, है ना। तो यहां पास्ट में कुड नॉट, वुड नॉट, डिड नॉट का यूज कर सकते हैं। प्रेजेंट में कैन नॉट, डज नॉट, डू नॉट या विल नॉट, शैल नॉट का यूज कर सकते हैं। तो इतनी चीज आपको समझ में आ गई। अब दूसरा एग्जाम्पल देखें। द हाउस इज टू कॉस्टली, घर बहुत कॉस्टली है। टू बी परचेज्ड, खरीदे जाने में। घर बहुत कॉस्टली है, यानी घर इतना कॉस्टली है कि ये खरीदा नहीं जा सकता है। राइट, क्या होगा? द हाउस हो जाएगा द हाउस इज सो कॉस्टली दैट की, ये खरीदा नहीं जा सकता है किसी के द्वारा, है ना, ये अर्थ आ रहा। तो यानी पैसिव वॉइस बनेगा कैन नॉट और फिर बी, चूंकि यहां पहले से बी लगा है ना, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पैसिव वॉइस बनेगा। राइट, ही इट कैन नॉट बी परचेज्ड। तो आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। समझ गए? इट कैन नॉट बी परचेज्ड। राइट, अच्छा, या इट विल नॉट बी परचेज्ड, ऐसे कर सकते हैं ना, ये हो सकता है। चलो, लेकिन कैन नॉट से ज्यादा अर्थ बिल्कुल राइट बैठ रहा है। ठीक, अब अगला एग्जाम्पल देखें जरा। द बॉक्स इज टू हैवी फॉर हिम टू लिफ्ट, कि बॉक्स जो है बहुत हैवी है उसके लिए उठाने में। तो हम ये बोल सकते हैं ना कि बॉक्स इतना हैवी है कि वो उठा नहीं सकता है, या वो उठा नहीं पाता है, या उठा नहीं पाएगा। ऐसे बोलेंगे ना, तो क्या हो जाएगा इसका अर्थ? द बॉक्स इज सो हैवी
इतना हैवी दैट की ही कैन नॉट लिफ्ट। अब उसके लिए है ना, तो यहां ही होना चाहिए, ही कैन नॉट लिफ्ट। ये हो जाएगा इस तरीके से, बहुत आसान है, आपको कुछ नहीं करना, अर्थ खोल देना। अगला देखिए जरा, अगला एग्जाम्पल है ही इज टू ईगर। अच्छा, कैन नॉट की जगह डू नॉट, डज नॉट, जो भी आप और करना चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन आपको जनरली बेसिकली आप कैन नॉट कुड नॉट का ही यूज करिए। यदि प्रेजेंट में हो तो कैन नॉट और पास्ट में हो तो कुड नॉट, बस इन दोनों का ही मोस्टली प्रयोग करें। अच्छा, अगला एग्जाम्पल है ही इज टू ईगर फॉर प्रेज। ही इज टू ईगर फॉर प्रेज, वो प्रशंसा के लिए अत्यधिक ईगर है, उत्सुक है, यानी जरूरत से ज्यादा उत्सुक है, जितना उसको होना नहीं चाहिए, यही चीज बोलेंगे ना। तो हम इसको कैसे बना सकते हैं, समझे जरा। ही इज ओवर ईगर फॉर प्रेज, ये बोल सकते हैं ना, ही इज ओवर ईगर फॉर प्रेज बोल सकते हैं। ही इज एक्सट्रीमली ईगर फॉर प्रेज बोल सकते हैं ना, यानी अत्यधिक ईगर फॉर प्रेज। इसमें कोई काम नहीं हो रहा, चूंकि आगे इंफिनिटिव नहीं है, उस तरीके से नहीं, कोई वर्ब नहीं हो रही कि कैन नॉट कुड नॉट का यूज करें, ये सीधा है। ही इज ओवर ईगर फॉर प्रेज, या ही इज एक्सट्रीमली ईगर फॉर प्रेज, या ही इज, अब चूंकि कोई चीज अत्यधिक है ना, जरूरत से ज्यादा, लिमिट के बाहर, तो इसको ऐसे ही बोल सकते हैं ही इज, एक तो बोल सकते हैं ही इज ओवर ईगर फॉर प्रेज, या ही इज एक्सट्रीमली ईगर फॉर प्रेज, या ही इज ईगर फॉर प्रेज, ऐसे ही बोल सकते हैं ही इज ईगर फॉर प्रेज बियॉन्ड, बियॉन्ड माने होता है परे, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, यानी प्रॉपर लिमिट के बाहर, उचित सीमा के बाहर उत्सुक है वो। तो राइट, यानी एक सेंटेंस को तीन तरीके से बनाया, और भी बनाया जा सकता है। आगे वाले सेंटेंस में देखें, अगला सेंटेंस है द मीटिंग वाज टू नॉइजी। समझे, मीटिंग बहुत नॉइजी थी, यानी जरूरत से ज्यादा नॉइजी थी, तो जरूरत से ज्यादा को हम क्या बोल सकते, ओवर बोल सकते। द मीटिंग वाज ओवर नॉइजी, या द मीटिंग वाज एक्सट्रीमली नॉइजी, या मीटिंग वाज नॉइजी बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। तीन तरीके हो गए। चौथा तरीका हम कंपैरेटिव डिग्री से ही बना सकते हैं, ऐसे द मीटिंग वाज मोर नॉइजी, मोर नॉइजी देन, देन माने की अपेक्षा, देन इट शुड हैव बीन, इट शुड हैव बीन, इट शुड हैव बीन, इट के बाद शुड और फिर हैव बीन, हैव और बीन क्यों लगा समझिए जरा, पैसिव वॉइस बनाए है ना, क्यों लगा, इसलिए लगा कि पास्ट का पैसिव वाज लगा था, राइट। अगर वाज ना होता एज होता, द मीटिंग इज नॉइजी, टू नॉइजी, तब तो बनाते द मीटिंग इज मोर नॉइजी देन इट शुड बी, तो इट शुड बी होता केवल, यानी प्रेजेंट के लिए, और पास्ट के लिए इट शुड, चूंकि था का अर्थ आता है तो मॉडल के साथ हैव दे देते हैं, और पैसिव वॉइस से बनाना है तो ये कैसे बनेगा, हैव बीन, तो क्या हो जाएगा, इट शुड हैव बीन, इस टाइप से ये बनेगा। तो आई थिंक इसका जो थ्योरी है, थ्योरम है, वो आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि एडवर्ब टू को हटाना कैसे, कुछ नहीं करना, कोई रूल नहीं है, कुछ नहीं है, बस आपको उसको खोल देना है, उसके अर्थ को अपने प्रॉपर तरीके से, यानी अर्थ वही रहे और सेंटेंस चेंज हो जाए, ये कहलाता है ट्रांसफॉर्मेशन। तो एडवर्ब टू को कैसे हटाना है ये आप सीख गए होंगे, हालांकि इस पर एक डिटेल से वीडियो मैंने दिया हुआ है, उसको जरूर देखिएगा। तो आगे अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय भगवान।